नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में प्रतीक, जिनेश और निर्वाणा के माथे इस वक्त पसीने से भरे हुए थे। उन्हें एहसास था कि अगर वो दिव्यांश के अगेंस्ट आते तो पक्का हार जाते, पर इन सब से आहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आहान अभी भी पहाड़ की तरह डटकर खड़ा था और उसके चेहरे पर कामनेस साफ नजर आ रही थी। आहान चाहे बहुत शांत हो, पर अब उसका मुकाबला उससे ज्यादा पावरफुल फाइटर के साथ था। क्या आहान दिव्यांश को हरा पाएगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या होता है। जाकिर सबको आहान की चाल के बारे में बताता है और सबको समझाता है कि आहान उसकी इतनी तारीफ डिजर्व क्यों करता है। ये सुनकर सब हैरान होते हैं। दिव्यांश आहान को लाइफ एंड डेथ फाइट के लिए चैलेंज करता है, जो वो एक्सेप्ट कर लेता है। दिव्यांश जब अपना ऑरा दिखाना शुरू करता है, तब सबको एहसास होता है कि वो मार्शल आर्ट्स के कन्वर्टिंग स्टेज पर है, जो आहान के लेवल से ऊपर है। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्व शायद अच्छे थे, इसलिए तुम आज मेरे हाथों मरोगे। यू विल डेफिनेटली रेस्ट इन पीस नाउ, दिव्यांश ने कहा। वो आहान को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई शेर अपने शिकार को घूरता है। अपने डिसाइपल को इस तरह देख मिलाप बहुत खुश था। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये लोग आहान की इतनी तारीफ कर रहे थे, पर अब दिव्यांश को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे विश्वास था कि दिव्यांश अरमान से उसकी हालत का बदला जरूर लेगा। आहान, जब से अरमान ने दिव्यांश का ऑरा देखा है, तब से उससे रहा नहीं गया और उसने चिल्लाकर आहान का नाम लिया। अरमान ये फाइट रोकना चाहता था। दिव्यांश बहुत स्ट्रांग था और उसकी बॉडी किलिंग इंटेंट एमिट कर रही थी। इस वजह से अरमान बहुत घबरा गया था। वो जानता था कि इस क्रूशल मोमेंट पर अगर वो फाइट रोकने की बात करेगा तो फिर आहान की रेपुटेशन पर बात आ जाएगी। पर अभी जिस तरह की सिचुएशन थी, अरमान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे सिर्फ आहान की जान की फिक्र थी। वो नहीं चाहता था कि इस फाइट की वजह से आहान को कुछ हो। इस वक्त आहान के जीतने के चांसेस कम ही नहीं बल्कि ना के बराबर थे। एक तो दिव्यांश के हाथ में ड्रैगन स्वॉर्ड थी, ऊपर से वो मार्शल आर्ट के कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 2 पर था। हर तरफ से दिव्यांश आहान से ऊपर था। इस वजह से अरमान फाइट शुरू होने से पहले ही आहान को रोक देना चाहता था। क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है? अरमान को आहान का नाम चिल्लाते सुन मिलाप ने कहा। अरमान, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा स्टूडेंट अपना प्रॉमिस तोड़ दे? भूलो मत, ये फाइट इन दोनों के बीच की है और किसी को भी इसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है, अरमान ने कहा। इस वक्त सब मिलाप को देख रहे थे। मिलाप ने अपनी बात कंटिन्यू की। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मेरा स्टूडेंट तुम्हारे स्टूडेंट की जान ना ले, तो फिर तुम दोनों को हमारे सामने घुटने टेक कर हमें प्रणाम करना पड़ेगा और हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर तुमने ऐसा किया तो हम ये लाइफ एंड डेथ फाइट ड्रॉप कर देंगे। तुम, अरमान कुछ बोलना चाहता था पर उसने बोला नहीं। अगर आहान ने ऐसा किया तो इसके बाद जब भी वो दिव्यांश और मिलाप के बारे में सोचेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इसके अलावा आहान के लिए मार्शल आर्ट में आगे जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा। इस वक्त इंडियन मार्शल आर्ट्स में सब आहान को जानते हैं और उसे हीरो मानते हैं। अगर आहान ने अपने ओपोनेंट के सामने घुटने टेक लिए तो फिर उसकी बहुत बदनामी होगी और उसे मार्शल आर्ट्स में कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अरमान ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। सीनियर, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आहान ने कहा। जब उसने ये फाइट एक्सेप्ट की थी, तब से ही उसने सोच लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वैसे भी आहान भी कोई ऑर्डिनरी फाइटर तो नहीं था। उसके अपने अलग पावर्स और स्किल्स थे। आहान का फर्म और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन देखकर अरमान जो बोलना चाहते थे उन्होंने नहीं बोला। अपने जूनियर को वो भी समझते थे। अगर आहान इतना कॉन्फिडेंट था तो फिर उसने भी कुछ सोचा ही होगा। अरमान को अपने आप पर भरोसा नहीं था, पर उन्हें आहान के कॉन्फिडेंस पर भरोसा था। ये सोचकर अरमान के मन में पैनिक और परेशानी थोड़ी कम हो गई। सिर्फ अरमान ही नहीं बल्कि जाकिर और फिरोज भी इस फाइट को लेकर ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे। उन्होंने आहान को फाइट करते देखा था, पर फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था कि आहान दिव्यांश के सामने जीत सकता है। आहान ने आज तक जिससे फाइट की थी वो सब उससे कम लेवल पर थे, पर दिव्यांश के केस में उसका लेवल आहान से ज्यादा था। इसे इसकी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। ये अपने आप को ज्यादा ही स्मार्ट समझता है, दिव्यांश ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे दिव्यांश आहान को ललकार रहा है
और चाहे कुछ भी हो जाए आज उसे नहीं छोड़ेगा। कुछ साल पहले मेरे सीनियर ने तुम्हारे सीनियर का सिर्फ हाथ तोड़ा था, आज मैं तुम्हारी जान लूंगा, आहान ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अब आहान की बॉडी भी किलिंग इंटेंट एमिट कर रही थी। आहान के लिए सिर्फ दिव्यांश को मारना जरूरी नहीं था, बल्कि ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में अपना स्पॉट फिक्स करना भी जरूरी था। इसी स्पॉट की वजह से उसे उन लोगों के बारे में पता चलेगा जिन्होंने अरमान की टांगें तोड़ दी थी और उनकी ये हालत कर दी थी। आहान की नज़र में उसके पास जीतने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। व्हाट अ फूल यू आर! इतना सब देखने के बाद भी तुम में ये बात बोलने का कॉन्फिडेंस कैसे है? दिव्यांश ने आहान को टॉन्ट मारते हुए कहा। मैं ये फाइट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मास्टर का बदला लेना चाहता हूँ। जब हार जाओ तब मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं कि अरमान के जूनियर तुम हो, दिव्यांश ने कहा। गो टू हेल! दिव्यांश के बोलते ही आहान चिल्लाया और उसका ऑरा बिल्कुल पीक पर पहुंच गया था। वो अरमान के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुन सकता था। आहान की सारी एनर्जी उसके पैरों में आ गई थी। वो एक ही पल में भागकर दिव्यांश के पास आ गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आहान कहां से कहां पहुंच गया था। इस वक्त आहान का किलिंग इंटेंट दिव्यांश से कम नहीं था। वो भी उससे उतना ही जान से मारना चाहता था जितना दिव्यांश उसे। आहान इस वक्त दिव्यांश को मारने के लिए बेचैन हो रहा था। वो दिव्यांश के पास आया और उसे पंच करने के लिए तैयार हुआ। अब आहान की सारी एनर्जी उसके पंच में थी। उसने जैसे ही अपने पंचेस दिव्यांश की तरफ चार्ज किए, उसके पंचेस से आफ्टर इमेजेस बनने लगे। तुम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, दिव्यांश चिल्लाया। आहान को अटैक करता देख उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। उसे काउंटर अटैक करने का वक्त नहीं मिला, इसलिए उसने आहान के पंचेस को डॉज किया। आहान को बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से अपना पैर जमीन पर पटका। इसके बाद उसने अपने हाथ से दिव्यांश के चेहरे पर झपट्टा मारा। इस वक्त आहान बहुत ज्यादा इरिटेटेड था। उसके एक्शंस में उसका इरिटेशन साफ रिफ्लेक्ट हो रहा था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तब उसने तुरंत अपने मन को शांत किया और अपने मूव्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वो अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करने लगा और राइट से डिफेंड करने लगा। व्हाट द हेल! दिव्यांश चिल्लाया। दिव्यांश बहुत गुस्से में था क्योंकि शुरू में ही आहान ने उसे सप्रेस कर दिया था। उसे अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने अपने आप को आहान से दूर कर लिया। दिव्यांश आहान से बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं था, पर फिर भी थोड़ा पावरफुल तो था ही। उसने सोचा था कि वो जब आहान से फाइट करेगा तब उसके पास अपर हैंड होगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। आहान कॉन्स्टेंटली दिव्यांश पर अटैक कर रहा था और उसे काउंटर अटैक का मौका ही नहीं दे रहा था। दिव्यांश ने अपनी ची को सर्च करना शुरू किया। जैसे ही उसकी एनर्जी पीक पर पहुंची, उसने आहान की तरफ किक्स करने शुरू किए। एक नहीं, दो नहीं, दिव्यांश ने आहान की तरफ लगातार 7-8 किक्स किए। आहान ने दिव्यांश का हर किक डॉज किया था। जब इस मूव का कोई फायदा नहीं हुआ, तब दिव्यांश ने उसे अपने हाथों से अटैक करने का सोचा। इस वक्त आहान ने भी अपना मूव चेंज कर दिया और दिव्यांश को अलग तरह से अटैक करने के बारे में सोचा। आहान ने इस बार दिव्यांश की रिस्ट पर एम किया और उसे किक किया। दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम था, इसलिए दिव्यांश इस अटैक को डिफेंड नहीं कर पाया। उसने सिर्फ अपनी ची की मदद से सीवियर इंजरी होने से खुद को बचाया। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और खून भी निकल रहा था, पर उसे इन सब की फिक्र नहीं थी। उसे चिंता इस बात की थी कि किक और दर्द की वजह से उसके हाथ से ड्रैगन सोड गिर गई थी। वो जानता था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, आहान उसे वो सोड उठाने का मौका नहीं देगा। उसके हाथ से ऐसे तलवार गिर जाना उसके लिए बहुत शर्म की बात थी। एक तलवारबाज के लिए उसकी तलवार आन, बान और शान होती है। इसके अलावा ऐसे क्रिटिकल टाइम पर सोड गिर जाना फाइटर को डीमोटिवेट कर देता है। अभी जो हुआ था वो सब ने देखा था। सब ये सीन देखकर हैरान थे। आहान ने शुरुआत में ही अपना दबदबा बना लिया था। उसने पहले दिव्यांश पर लगातार अटैक्स किए और उसे काउंटर अटैक करने का मौका नहीं दिया। इसके बाद उसने दिव्यांश पर इस तरह अटैक किया जिससे उसके हाथ से उसकी तलवार गिर गई। दिव्यांश के साथ इस वक्त जो हो रहा था, उसे लग रहा था कि वो एक सपना देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान उसकी इतनी बुरी हालत कैसे कर सकता है, पर अपने हाथ के दर्द की वजह से वो जानता था कि उसके साथ जो हो रहा था वो सच था। अगर अपनी रिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिव्यांश ने अपनी ची को यूज नहीं किया होता तो उसके हाथ पर बहुत सीरियस इंजरी हो सकती थी। अभी भी उसके हाथ से खून तो बह ही रहा था। आहान एक बार फिर दिव्यांश पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ।
इस बार फिर उसने पंच से अटैक करने का फैसला किया। दिव्यांश ये देखकर थोड़ा घबराया, पर फिर उसने खुद को संभाला और आहान के अटैक को डिफेंड करने के लिए तैयार हुआ। उसने भी अपने फिस्ट तैयार की और आहान की तरफ चार्ज किया। आहान ने अपना ब्रोकन रिवर एंड माउंटेन मूव किया और दिव्यांश ने अपना मूव किया। दोनों की फिस्ट्स आपस में टकराईं और सबको एक अलग सी सेंसेशन फील हुई। दोनों का पंच इतना पावरफुल था कि सबके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। दिव्यांश से सहन नहीं हुआ और वो कुछ कदम पीछे हो गया। वहीं आहान अभी भी वहीं खड़ा था। इस वक्त वो जाकिर जैसा लग रहा था, पहाड़ की तरह डटा हुआ। दिव्यांश इस वक्त लड़खड़ा गया था और वो अपनी बॉडी की ची को बैलेंस नहीं कर पाया था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह हिल गए थे, पर इनर एनर्जी की वजह से उसे कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी। इस सीन से एक बार फिर सबकी आंखें खुली रह गई थी। दिव्यांश इतना पावरफुल था, फिर भी आहान ने उसे हिला दिया था, पर आहान वहीं पर खड़ा था। दिव्यांश ने एंशिएंट मार्शल आर्ट्स सीखा था, इसलिए उसके लिए अपने से कम लेवल वाले इंसान को मारना आसान था, पर आहान के केस में ऐसा नहीं था। आहान ने मॉडर्न मार्शल आर्ट सीखा था। वो अपने से कम लेवल के फाइटर को ही दबा सकता था, ऐसा सबने सोचा था, पर यहाँ पर बहुत अलग सीन हुआ था। आहान ने कंटिन्यूअसली दिव्यांश को अपने अटैक्स की वजह से दबा दिया था। सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, दिव्यांश खुद बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान उस पर ऐसे अटैक्स कैसे कर पा रहा था। अपनी स्ट्रेंथ की वजह से तुम कब से बड़बड़ कर रहे थे? आहान ने दिव्यांश को टॉन्ट मारा। वो जताना चाहता था कि दिव्यांश का कॉन्फिडेंस फालतू था। क्या ये बात सुनकर दिव्यांश अपना गुस्सा अपनी फाइट में दिखा पाएगा या वो हार मान लेगा? बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।